क्या आप जानते हैं कि सब्जियां काटने का तरीका ही किसी साधारण रसोई को उस्ताद रसोई में बदल देता है। आज आप ऐसे तरीके जानेंगे जो आमतौर पर बड़े रसोइये भी आसानी से नहीं बताते। एक, खीरे को जल्दी और सुंदर तरीके से काटने के लिए सबसे पहले उसका ऊपर नीचे का हिस्सा हटा दीजिए, फिर उसे आड़ा एक बार काटिए, उसके बाद पलटकर लंबाई में फिर से कट लगाइए। हर टुकड़े में ऐसा करने से खीरा देखने में भी सुंदर लगता है और मसाला भी अच्छी तरह समा जाता है। 2, मक्का को काटने के लिए पहले सामने से एक कट लगाइए, फिर उसे पलटकर चाकू की पीठ से हल्का सा ठपठपाइए, इससे दाने बिखरते नहीं और मक्का भी पूरा बना रहता है। 3, मछली पर गोलाकार फूल जैसी कटाई। लाल मसाले वाली मछली बनाने के लिए यह तरीका बहुत काम आता है। पहले चाकू आगे बढ़ाते हुए एक तिरछी रेखा बनाइए, फिर पीछे की ओर हल्का कट लगाइए, इसी तरह धीरे धीरे पूंछ तक कट लगाइए। 4, भाप में पकाई जाने वाली मछली के लिए पतले धागे जैसी सजावट। बड़े हरे प्याज को तिरछा काटिए, फिर लाल मिर्च को भी तिरछा काटकर बीज निकाल दीजिए, दोनों को खोलकर एक साथ लपेटिए और बहुत पतले धागों की तरह काट दीजिए। 5, लहसुन जल्दी छीलने का तरीका। पहले लहसुन को आड़ा हल्का सा काटिए, फिर पलटकर जोर से दबाइए, सारी कलियां तुरंत अलग हो जाएंगी। 6, टमाटर को जल्दी छोटे टुकड़ों में काटने के लिए पहले आड़ा एक कट लगाइए, फिर तिरछे कई कट लगाइए, दूसरी दिशा में फिर वही दोहराइए और देखते ही देखते ढेर सारे टुकड़े तैयार। 7, अगर हाथ से बारीक काटना मुश्किल लगता है तो एक कांटे की मदद लीजिए, हरे प्याज पर कांटा चलाइए और फिर काटिए, तुरंत पतले धागे बन जाएंगे। 8, करेला काटने का तरीका। पहले उसे 2 हिस्सों में बांटिए, फिर हर हिस्से को फिर 2 भाग में, बीच का नरम हिस्सा निकाल दीजिए और तिरछे पतले टुकड़े काटिए। 9, प्याज को आधा काटिए, उसकी धारियों के साथ काटेंगे तो पतले लच्छे बनेंगे, अगर दूसरी दिशा में काटेंगे तो छोटे टुकड़े बन जाएंगे। 10, तोरी को पहले आधा काटिए और सपाट हिस्सा नीचे रखिए, फिर लंबी पट्टियां काटिए और तिरछे काट कर छोटे टुकड़े बना दीजिए। 11, मशरूम जैसे लंबे गुच्छेदार कुकुरमुत्ते को जड़ से पहले आड़ा 3 कट लगाइए, फिर लंबाई में 3 कट, अंत में सख्त जड़ हटा दीजिए। 12, बड़े मशरूम की जड़ हटाकर उन्हें सींक में लगाइए और एक हाथ से पकड़कर तेजी से काटिए, कट एकदम बराबर आएंगे। 13, पनीर को त्रिकोण आकार में काटने का तरीका। बीच से एक कट लगाइए, फिर तिरछे 2 कट और फिर दिशा बदलकर कई कट लगाइए। 14, बैंगन की लंबी पट्टियां बनाने के लिए पहले लगभग आधा सेंटीमीटर चौड़ाई में लंबाई के साथ कट लगाइए, फिर सामान्य तरीके से काटिए और सुंदर पट्टियां तैयार। 15, फूल गोभी काटते समय अक्सर छोटे टुकड़े बिखर जाते हैं, लेकिन अगर उसे घुमाते हुए काटेंगे तो बड़े फूल अलग हो जाएंगे और कचरा नहीं बनेगा। 16, पत्ता गोभी को इस तरीके से काटिए कि कुछ ही क्षण में पूरा सिर पतले टुकड़ों में बदल जाए। 17, खीरे के पतले लच्छे बनाने के लिए उसे लगभग 45 अंश के कोण पर काटिए, फिर उन टुकड़ों को एक साथ रखकर पतले धागों में काट दीजिए। 18, गाजर के हीरे जैसे टुकड़े। अगर यह तरीका न सीखा तो समझिए अब अगर आप घर पर सब्जियां उगाने के ये तरीके सीख गए तो यकीन मानिए आपकी मेहनत भी बचेगी और पैदावार भी दोगुनी होगी। एक कूड़ेदान में हरा प्याज उगाने का तरीका सीख लीजिए, फिर कभी बाजार से प्याज नहीं खरीदना पड़ेगा। एक कूड़ेदान और एक खाली बोतल लीजिए, गर्म औजार से बीच में पानी निकलने के छेद कर दीजिए, फिर एक परत मिट्टी, एक परत छोटे प्याज ऐसे लगाइए और पूरा भर दीजिए, ऊपर से अच्छी तरह पानी डाल दीजिए। लगभग 10 से 15 दिन में हरा प्याज तैयार हो जाएगा। 2 धनिया उगाने से पहले उसका बीज तोड़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो पौधा देर से निकलेगा। एक ईंट से बीज को हल्का दबाकर 2 हिस्सों में कर दीजिए, फिर उसे 24 घंटे पानी में भिगो कर रखिए। बीज पानी पी ले तो पानी हटा दीजिए, मिट्टी में हल्की लाइन बनाइए, उसमें पानी डालिए, बीज डालकर ऊपर से मिट्टी और भूसी डाल दीजिए। लगभग 1 हफ्ते में पौधे निकल आएंगे। 3, जमीन पर गिरे हुए फल के बीज को फेंकिए मत, उससे घर पर पौधा उगाया जा सकता है। 4, पहले बीज से गूदा साफ कर दीजिए, फिर गीले कागज में लपेट कर रखिए, नमी बनाए रखिए। लगभग 1 हफ्ते में अंकुर निकल आएगा। अब बीज को मिट्टी में अंकुर नीचे की तरफ करके लगाइए, ठंडी और हवादार जगह पर रखिए, हफ्ते में 1 बार पानी दीजिए, कुछ समय बाद छोटा पौधा बन जाएगा। 5, तरबूज लगाते समय 1 मुट्ठी सोयाबीन या दाल मिट्टी में डाल दीजिए, इसे पकाकर मिट्टी में दबा दीजिए। 1 महीने में ये खाद बन जाएगी और जड़ों को ताकत देगी। तरबूज का पौधा सीधा मत लगाइए, उसे लिटाकर लगाइए, क्योंकि तने से भी जड़ें निकलती हैं। जब तरबूज कटोरे जितना बड़ा हो जाए तो डंठल के पास एक टूथपिक लगा दीजिए, इससे ज्यादा पानी में भी फल नहीं फटेगा। 6, टमाटर उगाते समय पौधे को सीधा मत बढ़ने दीजिए, जब पौधा लगभग 30 सेंटीमीटर हो जाए तो उसे झुकाकर मिट्टी में सटा दीजिए। फल आने के बाद नीचे की सूखी पत्तियां और टहनियां हटा दीजिए, सारा पोषण ऊपर जाएगा और टमाटर ज्यादा लगेंगे। 7, आलू लगाते समय आलू को टुकड़ों में काटिए, लेकिन हर टुकड़े में अंकुर होना चाहिए, फिर उन टुकड़ों को राख में लपेट दीजिए और मिट्टी में राख डालकर बोइए, इससे आलू सड़ेगा नहीं, कीड़े नहीं लगेंगे और पैदावार ज्यादा होगी। 8, मूंगफली में फूल आने के बाद उसकी टहनियों को झुका दीजिए और ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए।
जितनी टहनियां मिट्टी को छुएंगी उतनी ज्यादा मूंगफली लगेगी। 9 मिर्च में पहली कली आने के बाद नीचे की सारी साइड टहनियां हटा दीजिए। इससे पौधा पत्तों में नहीं फल में ताकत लगाएगा और मिर्च बहुत ज्यादा लगेगी। 10 कुछ सब्जियां साथ लगाने से कीड़े नहीं लगते। खीरे के पास प्याज लगाइए, कीड़े दूर रहेंगे। मिर्च के पास मक्का लगाइए, उससे सहारा और सुरक्षा मिलेगी। बैंगन के पास सलाद लगाइए, कीड़े कम लगेंगे। सेम और खरबूजा साथ लगाइए, एक बेल पर 2 तरह के फल मिलेंगे। कद्दू और आलू ऊपर नीचे लगाइए, दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। स्ट्रॉबेरी के पास लहसुन लगाइए, कीड़े नहीं आएंगे। तरबूज के खेत में दाल लगाइए, मिट्टी और उपज। हाय फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए।